तो चलिए स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर जो कि आपके एग्ज़ाम यूपी बोर्ड 2023 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हें मैंने यहाँ पर रखा है। और अगर आपको भी ऐसे ही प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, मैसेज करिए, कॉल करिए, हम आपको ये नोट्स शेयर कर देंगे, यही वाली जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। अगर अभी तक आपने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, बाकी आपको उसमें बहुत कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि ऐसा ये चैप्टर है जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, सब कुछ है। तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर देखिए क्योंकि 2022 में इससे रिलेटेड शॉर्ट आंसर आया था इस पूरे चैप्टर से। टोटल 7 मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर रखे हैं, तो उन्हीं को शुरुआत करते हैं। कि इन हिज सेकेंड क्लास व्हाट डिड ही डू। यहाँ पर साइंटिस्ट की बात होगी और ई ब्राइट नाम है उनका। तो ई ब्राइट अपनी सेकेंड क्लास में थे और उन्होंने क्या किया, तो व्हेन ही वाज इन सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड क्लास में थे, ही कलेक्टेड ऑल 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाई। इन्होंने तितलियों को करीब 25 तरह की जो प्रजातियां होती हैं तितलियों की, वो सब कुछ इकट्ठा किया, सबको इकट्ठा किया। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, और उन्होंने वो इकट्ठा कहाँ से किया, उनके घर के आसपास तितलियां बहुत आती थी जो अलग अलग प्रजाति की होती थी और उन्हें वो इकट्ठा कर ली। उन्होंने उस पूरी प्रजातियों को, पूरी जितनी भी 25 तरह की थी, उन्होंने उन सभी को इकट्ठा करके कलेक्ट कर लिया। ये तब था जब वो सेकंड क्लास में थे। सोचिए सेकंड क्लास का बच्चा कितना एक्टिव हो सकता है। आजकल के बच्चे तो एकदम खतरनाक हैं, लेकिन वो उस समय की बात है कि ई ब्राइट जो एक साइंटिस्ट हुए आगे चल के, इन्होंने किस तरह से 25 स्पेसीज जो होती हैं एक बटरफ्लाई की, तितलियों की, वो इकट्ठा इन्होंने कर लिया अपने होम टाउन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हु वर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन ई ब्राइट्स लाइफ एंड वाई। ई ब्राइट की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन था, सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन थे और क्यों थे। तो द इम्पॉर्टेंट पीपल इन ई ब्राइट्स लाइफ वर हिज मदर। उनकी जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो उनकी मदर थी, डॉक्टर उर्कहार्ट एंड मिस्टर वेहिरर। और ये दोनों लोग भी थे, दे इनकरेज्ड हिम, क्योंकि ये लोग उसे इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इन हिज अर्ली चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वॉज। वो अपने बचपन में किस तरह के बच्चे थे या किस तरह के उनका बिहेवियर था। तो ही वॉज अ ब्रिलियंट चाइल्ड। अपने बचपन से ही वो बहुत ब्रिलियंट थे एंड वॉज ऑलवेज कीन टू डू समथिंग न्यू, और हमेशा कुछ नया करने के बारे में ही सोचते थे। देखिए जो साइंटिस्ट होते हैं ना बच्चे, वो हमेशा कुछ अलग होते हैं। चाहे आप अल्बर्ट आइंस्टीन को देख लीजिए, थॉमस अल्वा एडिसन को देख लीजिए या ई ब्राइट को देखेंगे। वैसे तो ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, बच्चों को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें फिजिक्स भी है और इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या। इस चैप्टर में यहाँ पर कैटरपिलर से जो तितलियाँ बनती हैं उन्हीं के बारे में बताया गया, उन्हीं की स्टडी के बारे में बताया गया है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस ये दो लाइन का, एक लाइन का यहाँ पर शॉर्ट आंसर है, बस आप इतना ही याद रख लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज मदर इन हिज लाइफ। उनकी माँ का रोल कैसे उनकी ज़िंदगी में था। तो हिज मदर वाज हिज ओनली कंपेनियन एंड ऑलवेज इनकरेज्ड एंड हेल्प्ड हिम। उनकी माँ ही एकमात्र ऐसी थी जो उन्हें हमेशा हेल्प करती थी, इनकरेज करती थी, कभी भी उनको डिमोटिवेटेड नहीं होने देती थी, उनको कभी भी डिमोटिवेट नहीं करती थी, हमेशा उनकी हेल्प करती थी, हमेशा उनको इनकरेज करती थी, उन्हें हमेशा प्यार करती थी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ई ब्राइट्स टीचर। रिचर्ड ई ब्राइट के जो टीचर थे उन्होंने ई ब्राइट से क्या कहा था कि कैसे एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रिचर्ड्स के टीचर के अनुसार द इसेंशियल क्वालिटीज़, सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी, आर अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरियसली एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, और उस उत्सुकता को मिलाकर आप जो भी चीज़ें करते हैं वो एक अच्छे रीज़न के लिए चीज़ें होनी चाहिए, खराब चीज़ों के लिए नहीं, ग्रिफिन जैसा नहीं।
क्वेश्चन नंबर 6 के व्हाट डिड ही नॉट विन एनी Why did he not win any prize when he participated for the first time in country science fair? कंट्री साइंस फेयर जब हुआ तो इन्हें एक भी प्राइज नहीं जीत पाए, क्यों? He had displayed the things while doing experiment was needed to win any prize. क्योंकि उन्होंने डिस्प्ले तो बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन वो सारी चीज़ों पे एक एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत थी, इसी वजह से इन्हें कोई भी प्राइज़ नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है और लास्ट है कि व्हेन एंड हाउ डिड रिचर्ड गेट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज? कब और कैसे रिचर्ड को ये पता चला कि सही में या वास्तव में साइंस है क्या? तो व्हेन रिचर्ड पार्टिसिपेटेड इन द कंट्री साइंस फेयर, जब इन्होंने कंट्री साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, देन ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, तभी इन्हें पता चला कि आखिर वास्तविकता में जो साइंस है वो है क्या। तो ये है आपके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के। अगर आपको मैंने कहा आपको कि ये नोट्स चाहिए, ये प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो आपको बिल्कुल मिल जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना मेरे भाई प्लीज़। थैंक यू।